Law number 13. When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. जब आप किसी से मदद मांगें तो उसे इस अंदाज से मदद मांगें कि उस शख्स के फायदे की बात हो जिससे आप मदद मांग रहे हैं, और जिस डील में आप मदद मांग रहे हैं उस डील का उस बंदे को क्या फ़ायदा होने वाला है। उसके तशक्कुर या उसके ग्रैटिट्यूड के ऊपर इन्हिसार मत करें। किसी से मदद मांगते हुए उसे अपने पुराने एहसान न याद करवाएं। ये कि आपने किस तरह माजी में उनकी मदद की थी, किस तरह आप उनके साथ खड़े हुए थे, किस किस जगह पे आपने उनको सपोर्ट किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज अगेंस्ट द वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब आप किसी पे एहसान करते हैं और बाद में उसे बार बार जताते रहें, आप उसको अपना दुश्मन बना रहे हैं। Remember, I don't exactly remember the words, but it was something like हज़रत अली said कि जिस पे एहसान करें उसके शर से बचें। अब उसका मतलब क्या है? क्योंकि आप उसको बार बार जताते रहते हैं, आप उससे एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, और ये बात इंसानी नेचर के खिलाफ है। वो उसको इरिटेट कर रही होती है और वो आपको दुश्मन बन जाता है और वो आपको नुकसान पहुंचाता है। रिमेंबर, जब किसी पे एहसान करें तो उसे भूल जाएं, एंड नेवर एवर रिमाइंड इट। अब आते हैं वापस, जब आप कोई डील कर रहे हैं, जब आप किसी से मदद लेनी है तो उसे पुरानी बातें याद ना कराएं, बल्कि ये देखें कि उस डील में उस बंदे का क्या फ़ायदा हो सकता है। उन पॉइंट्स की वजाहत करें, उन पॉइंट्स को उजागर करें जिससे उस बंदे को फ़ायदा पहुंचेगा। और हमें ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए कि मफाद एक मजबूत तरीन बंधन है, इससे बेहतर बंधन कोई नहीं है। आप किसी चीज़ पे भरोसा ना करें, लेकिन मफाद परस्ती पे भरोसा कर सकते हैं। बिकॉज एवरीबडी हैज़ हिज और हर सेल्फ इंटरेस्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू गेन फर्स्ट, लर्न टू गिव। सी, अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले देने का हुनर सीखें। लोग आपको ज्यादा जज्बे और गर्मजोशी से रिस्पॉन्ड करेंगे जब आप उनसे उन्हीं के मफाद की बात कर रहे हैं। That's it. This was law number 13. We will discuss law number 14 in the next video.